हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस का करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। अब मैं आपको रूल्स बार बार ऐसे नहीं बताऊंगी कि ये रूल 7 था, ये रूल 8 था, ये रूल 10 था। अब उसका मैंने काफ़ी बार रिवीजन करवा दिया है, या फिर अगर जिसका अभी भी क्लियर नहीं है आप प्रीवियस वीडियोज़ देखिए और वो क्लियर कीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल। फिजिक्स कैसा है? एक सब्जेक्ट है, एक यानी कि कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आएगा? वॉज। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली द न्यूज डैश एज बैड एज वी हैड एक्सपेक्टेड। बताइए, वॉजेंट या वरेंट? क्या आएगा? क्या लगा हुआ है? न्यूज। अगेन कैसा है? सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आएगा? वॉजेंट। नेक्स्ट, द पुलिस टू इंटरव्यू फ्रेड अबाउट अ रॉबरी। रॉबरी यानी चोरी। पुलिस में क्या बताया था आपको? पुलिस यानी कि जब भी आपको पुलिस लिखा दिखेगा तो आप एक पुलिस वाला नहीं समझोगे। पुलिस का मतलब क्या है? ये एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि पुलिस का मतलब होता है कई सारे पुलिस वाले, इनके लिए आप यूज करते हो पुलिस। अगर एक ही होता तो आप कहते पुलिस मैन, MAN मैन, वो भी। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब, इसलिए क्या आएगा? द पुलिस वॉन्ट। नेक्स्ट, 3 days dash long enough for a good holiday। अगेन मेजरमेंट वाला रूल है ये। उसमें क्या पढ़ा था? सेम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और डिफरेंट है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ कैसा सब्जेक्ट है? ए गुड हॉलीडे, एक अच्छी हॉलीडे के लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं। 3 दिन किसके लिए? एक ही छुट्टी के लिए, एक अच्छी हॉलीडे के लिए, यानी कि कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? isn't। क्लियर? नेक्स्ट, वेयर डैश योर फैमिली लिव। क्या है? लिव, इसलिए क्या आएगा? डज। अब मैं रूल्स रिपीट नहीं कराऊंगी, आप लोग रूल्स के लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए अच्छे से। मैंने बहुत बार बहुत डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया है। अब हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड डैश लॉस्ट ऑल देयर फुटबॉल मैचेस दिस सीजन। क्या है? इंग्लैंड, इंग्लैंड एक जगह का नाम है ना, इसलिए कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा? हैज। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू टेक अ टैक्सी 6 miles डैश टू फार फॉर मी टू वॉक। कैसा कंसिडर होगा? सेम या डिफरेंट? क्या कहा गया है कि 6 miles जो है भाई बहुत है मेरे लिए चलने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि 6 miles अगर है तो जो है 2 miles बाई कार हैं, और जो है बचे हुए रिमेनिंग 4 miles जो है बाई बस है, या फिर आधे बाई साइकिल हैं, आधे बाई बाइक है। नहीं ना, पूरे के पूरे कैसे हैं? वॉक करके, यानी कि सेम यूनिट पे है, और सेम यूनिट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 6 में पढ़ा था, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। चलिए अब ये और टाइप के क्वेश्चंस देखिए, आपको इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, जेन डैश अ न्यू ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज। जेन कैसा सब्जेक्ट है? आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, लेकिन किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? जो मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट कौन है? जेन, जो कि एक लड़की का नाम है। एक है ना, तो कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए आप क्या लगाओगे? वॉन्ट्स, जेन वॉन्ट्स। चलिए नेक्स्ट, जॉन अलॉन्ग विद 20 फ्रेंड्स डैश सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। क्या हुआ है? क्या बताया था? जब भी कोई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स किसी के साथ आते हैं तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हुआ है? विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इससे पता चलता है ना क्या लगा हुआ है? अलॉन्ग विद, यानी कि ये जो 20 दोस्त हैं ये तो जॉन के साथ आए हैं, तो मेन सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पे? जॉन है, और जॉन कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? जॉन। वर आ सकता है? नहीं। जॉन के साथ एम आ सकता है? नहीं। आर आ सकता है? नहीं। आर कब आता? अगर 20 फ्रेंड्स के साथ में जॉन होता, अगर लिखा होता 20 फ्रेंड्स अलॉन्ग विद जॉन, तब हम लगाते आर। लेकिन जॉन कैसा है? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? इज आएगा। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, द पिक्चर ऑफ द शोल्जर डैश बैक मैनी मेमोरीज। शोल्जर की पिक्चर कई सारी मेमोरीज यानी कि यादें वापस ले आती हैं।
क्या बताया था आपको कि जो वर्ब लगती है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। इसलिए आपको किस पे ध्यान देना है, पिक्चर। सोल्जर की जो पिक्चर है वो कई सारी मेमोरीज वापस ले आती है, और पिक्चर कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इसलिए आप लोग क्या लगाओगे, ब्रिंग्स। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ दीज रिकॉर्डिंग्स डैश नॉट वेरी गुड। जब फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी उसमें आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट वेरी गुड। वहाँ पे एप्पल्स होने के बावजूद भी हमने इज लुक लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मेन सब्जेक्ट क्या था, क्वालिटी, ना कि एप्पल्स। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिकॉर्डिंग्स, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। आप किसकी बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग की नहीं, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी की बात कर रहे हो, जो कि कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। इसलिए आप क्या लगाओगे, क्वालिटी आर नहीं, क्वालिटी बी नहीं, क्वालिटी एम नहीं, क्वालिटी इज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, क्या आएगा यहाँ पे, इज। नेक्स्ट, if the duties of these officers dash reduced, there will not be enough time to finish the project। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, isn't, aren't, am not, were not। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए, क्या कहा गया है, if the duties of these officers। मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम सेंटेंस के, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि अगर इन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ ना रिड्यूस होती तो क्या है यहाँ हमारा मेन, ड्यूटीज़, जो कि कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब, आर नॉट रिड्यूस, इज नॉट नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, एम नॉट नहीं हो सकता क्योंकि आई नहीं लगा हुआ, और वर नॉट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, विल नॉट बी, जिससे कि आप समझ गए कि सेंटेंस में अगर एक पार्ट में उसके फ्यूचर है तो एक में क्या होगा, प्रेजेंट, और ड्यूटीज कैसा है, प्लूरल, इसलिए साथ में भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर नॉट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग डैश बीन प्रूवन टू बी एक्सट्रीमली हार्मफुल। क्या होना चाहिए राइट आंसर, अगेन हमारा सेम कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि वर्ब अकॉर्डिंग टू कौन सा सब्जेक्ट लगेगी, मेन सब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे, सिगरेट नहीं, स्मोकिंग नहीं, इफेक्ट्स। हम सिगरेट या स्मोकिंग के इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इफेक्ट्स का मतलब होता है कि अच्छा बुरा क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इफेक्ट्स कैसा है, प्लूरल, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आप देखिए, हैज़ हो सकता है नहीं, टू हैव नहीं, हैविंग नहीं, राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, तो क्या आ जाएगा, हैव। नेक्स्ट, द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इन प्लेस ऑफ कैश डैश इंक्रीज्ड रेपिडली इन रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड का यूज़, कैश की जगह पे क्रेडिट कार्ड का यूज़। क्या कहा गया है, यूज़, यूजेस नहीं कहा, कैसा है यूज़, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव आ सकता है नहीं, हैव प्लूरल है नहीं, हैविंग नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज़। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी डैश बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव देन एवर बिफोर। क्या कहा गया है, किस चीज़ की बात हुई है कि टेलीविज़न पे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं कहा है इन्होंने। अगर ये कहता एडवर्टीजमेंट तो वो कैसा होता है, सिंगुलर, यानी कि एक ऐड की बात होती है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें एस लगाया हुआ है, यानी कि ये कैसा है, प्लूरल है, यानी कि काफ़ी सारे एड्स की बात हो रही है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये हमने बेसिक क्लास में सीखा था, जो हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्या इज़ प्लूरल है, नहीं। एम आ सकता है, नहीं, क्योंकि आई नहीं है। तो आर वॉज आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव देन एवर बिफोर। नेक्स्ट, लिविंग एक्सपेंसेस in this country as well as in many others dash at an all-time high।
देखिए यहाँ पे क्या है, एज वेल एज। और मैंने आपको रूल में क्या बताया था, जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी कि जब भी कोई किसी के साथ आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला यहाँ पे क्या कहा गया है, लिविंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस नहीं कहा। अगर कहता एक्सपेंस तब वो कैसा होता, सिंगुलर, लेकिन क्या कहा गया है, एक्सपेंसेस, यानी कि एस लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, खर्चों की बात हुई है। जैसे कि ये क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल के साथ भी वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल ही लगती है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीन नहीं, वॉज सिंगुलर है नहीं, इज भी सिंगुलर है नहीं, राइट ऑप्शन इज आर। नेक्स्ट, Mr. John, accompanied by several members of the committee, some changes in the rules dash proposed. यहाँ पे फिर से क्या हुआ है, यहाँ पे आया है accompanied by, यानी कि एक सब्जेक्ट जब दूसरे के साथ आता है तब वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। with, together with, along with, in addition to, as well as, accompanied by, accompanied by यानी कि इसमें भी आप कंपनी दे रहे हो, यानी कि साथ में है, तो अगेन क्या होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कैसे हैं, एक हैं, यानी कि सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है हमारी, सिंगुलर होती है। तो बताइए अब ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव नहीं, हैविंग नहीं, टू हैव नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको इस क्वेश्चन में सेवरल मेंबर्स देख के कि ये तो कई सारे मेंबर्स की बात है, कि ये तो प्लूरल हो गया, तो आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगानी, वरना ये एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि अब हम रूल जानते हैं कि अकम्पनीड बाय, यानी कि जब भी कोई किसी के साथ में आता है तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट देखिए, The levels of intoxication dash from subject to subject. Intoxication का मतलब होता है नशा, नशा, और लेवल्स आप जानते हो, तो नशे का जो लेवल है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग होता है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है। अगेन आप देखिए, आपको यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन को देख के सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी। क्यों, क्योंकि किस चीज़ की बात हुई है, इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं हुई, इंटॉक्सिकेशन के लेवल्स की बात हुई है। हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट या मेन हमारा क्या है यहाँ पॉइंट, किसकी बात हुई है, इंटॉक्सिकेशन के लेवल्स की, और लेवल नहीं कहा है, लेवल्स कहा गया है, यानी कि कैसा है, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू वेरी नहीं, वेरिंग नहीं, वेरीज ये तो सिंगुलर हो गया नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेरी। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, the levels of intoxication vary from subject to subject. Next, neither Bill nor Mary and Jane dash going to the party tonight. बताइए इसका क्या होना चाहिए, क्या लगा हुआ है इसमें, नीदर नॉर। हमने क्या पढ़ा था, नीदर नॉर, ईदर और, इन सब केसेस में वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, जब भी हमारे सब्जेक्ट्स नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे बिल हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, नीदर के बाद हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, और नॉर के बाद हमारा क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट, और सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मैरी एंड जेन, यानी कि दो लोगों की बात हुई है, तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट कैसा हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। इसलिए क्या आ जाएगा, इज नहीं, एम नहीं आ सकता। अब क्या बचे, आर और वर, ये दोनों ही प्लूरल हैं। अब आपको देखना है, आप लोग जानते हो आर यूज़ होता है प्रेजेंट में और वर यूज़ होता है पास्ट में, तो आप देखिए सेंटेंस किस में है, नीदर बिल नॉर मैरी एंड जेन डैश गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। टू नाइट यानी आज रात की बात हुई है, आज की बात हुई है। अगर होता गुजरा हुआ कल तब हम लगाते वर, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा, आर। नेक्स्ट, everybody who
डैश अ फीवर मस्ट गो होम इमीडिएटली। हर कोई जिसको भी फीवर है उसको तुरंत घर जाना चाहिए। ये हमारा कौन सा रूल है? रिलेटिव प्रोनाउन वाला। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि कौन कौन होते हैं? हु या फिर विच या फिर दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसका हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो जो वर्ब लगती है वो जस्ट उस वर्ड के अकॉर्डिंग लगती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? हमारा हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे ठीक पहले क्या है? एवरीबडी। ये मैंने आपको बताया था, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन सबको आप कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर। और उसके साथ फिर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आती है। तो क्या हो जाएगा? एवरीबडी हु, हैविंग नहीं, टू हैव रॉन्ग, हैव नॉट पॉसिबल, हैज़ राइट आंसर। क्योंकि एवरीबडी है, सिंगुलर की तरह कंसिडर करेंगे तो वर्ब भी कैसी आएगी साथ में? सिंगुलर। हैज़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कमिटी डैश ऑलरेडी रीच्ड अ डिसीजन। ये हमने कलेक्टिव नाउन के रूल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब भी कोई ग्रुप होता है जैसे कमिटी, ज्यूरी, टीम, तब हमेशा क्या होता है? अगर उन लोगों का कोई सेम डिसीजन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। लेकिन अगर कोई मतभेद है, कोई डिसएग्रीमेंट है या फिर कुछ डिफरेंट यूनिट्स पे काम कर रहे हैं तो कैसे कंसिडर होंगे? प्लूरल की तरह। और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। यहाँ क्या हुआ है कि जो कमेटी है, पूरी कमेटी ने मिलकर कैसा डिसीजन लिया है? ए डिसीजन। द कमिटी डैश ऑलरेडी रीच्ड आर डिसीजन, यानी कि पूरी कमेटी ने मिलके एक डिसीजन लिया है। एक डिसीजन लिया है तो हमारा ये कौन सा केस हो गया? फर्स्ट वाला। और एक डिसीजन यानी कि कैसा हुआ? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। तो टू हैज आ सकता है, रॉन्ग, हैविंग, नॉट पॉसिबल, हैव, इनकरेक्ट। द राइट ऑप्शन इज आंसर ए, द कमिटी हैज ऑलरेडी रीच्ड अ डिसीजन। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट डैश जस्ट आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ईजी है। क्या कहा गया है? ईच। ईच यानी प्रत्येक। मैंने क्या बताया था? ईच, एवरी, जहाँ भी आपको ये वर्ड्स दिखते हैं कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो इसके साथ भी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। हैव आ सकता है, नो, हैविंग, इनकरेक्ट, टू हैव, नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैज इज द राइट आंसर। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, हैज़ जस्ट आंसर दी फर्स्ट क्वेश्चन, ने अभी अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट, ईदर जॉन और मैरी डैश ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग। क्या दिया गया है आपको? ईदर और। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी बताइए। हमने क्या पढ़ा है? ईदर और के केस में आपके जब भी अगर आपके दो सब्जेक्ट्स अगर ईदर और से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट को आप क्या कह सकते हो? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो जॉन है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट 1, और मैरी क्या है? सब्जेक्ट 2। ये दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कौन है? मैरी। और मैरी कैसी है? एक लड़की का नाम है, यानी कि कैसी हो गई? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेक, नो, मेकिंग, नो, टू मेड, नॉट एट ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेक्स। ईदर जॉन और मैरी मेक्स ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग। द क्राउड एट द बास्केटबॉल स्टेशन डैश वेरी क्रेजी ऑफ एक्साइटमेंट लास्ट नाइट। क्या होना चाहिए राइट आंसर? हमारा बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको वर्ब लगानी होती है अकॉर्डिंग टू कौन सा सब्जेक्ट? जो भी मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बास्केटबॉल स्टेशन पे जो क्राउड है या फिर जो क्राउड था, तो मेन क्या है? यहाँ पे क्राउड है। और ये कैसा है क्राउड? आप जानते हो किसको कहते हैं? भीड़ को कहते हैं। तो कैसा हुआ? सिंगुलर। इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अब देखिए, इज आ सकता है, पॉसिबल है, आर नॉट पॉसिबल, वॉज आ सकता है, वर नॉट पॉसिबल। अब हमारे दो ऑप्शंस बचे, इज या वॉज। इज प्रेजेंट में आता है, वॉज पास्ट में आता है। अब आप अपना सेंटेंस देखो कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। क्या कहा गया है? द क्राउड एट द बास्केटबॉल स्टेशन डैश वेरी क्रेजी ऑफ एक्साइटमेंट लास्ट नाइट।
लास्ट नाइट का मतलब है पिछली रात, यानी कि आप समझ गए किसमें है, पास्ट में। तो आपका ऑप्शन 1 भी क्या हो गया, एलिमिनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी डैश एलिमिनेटेड दिस सेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग टेस्ट। आर्मी ने जो है ट्रेनिंग टेस्ट के एक सेक्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो आप देखिए आर्मी कैसा है, मैंने आपको क्या क्या बताया था, आर्मी, ज्यूरी, टीम, ये सब कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में आप लोग क्या देखते हो, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई डिसएग्रीमेंट या फिर कोई डिफरेंशिएशन या डिफरेंट यूनिट पे तो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो सेम पे कर रहे हैं। अगर सेम है तो आप क्या कैसे कंसिडर करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या किया है, पूरी जो आर्मी है उन्होंने सबने एक ही काम किया है, क्या किया है कि उन्होंने ट्रेनिंग टेस्ट के एक सेक्शन को एलिमिनेट कर दिया है। यानी कि ये कौन सा केस है, ये केस फर्स्ट है। तो आप कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और क्या आएगी साथ में, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आर्मी ने एक ही काम किया है। तो अब देखिए, हैविंग नॉट राइट, टू हैज़ इनकरेक्ट, हैव नो, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्या आ जाएगा, हैज़। नेक्स्ट, the number of students who have withdrawn from the class this quarter dash appalling। क्या होना चाहिए, देखिए आप यहाँ पे क्या है मेन सब्जेक्ट, क्या स्टूडेंट्स की बात कही गई है, नहीं, किसकी कही गई है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की संख्या की बात कही गई है। और हमने रूल नंबर 5 में ये पढ़ा था कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मैनी आ, द नंबर ऑफ, इन सब के साथ में हमेशा सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसी आती हैं, सिंगुलर आती हैं, इसलिए इसमें भी आंसर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए, आर नॉट पॉसिबल, वर नॉट पॉसिबल। अब हमारे दो ऑप्शंस बचते हैं, इज या वॉज, इनमें से क्या आएगा, चेक करते हैं। इज हमारा प्रेजेंट है, वॉज हमारा पास्ट है। सेंटेंस किस में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव दिया गया है, हैव दिया है, यानी कि सेंटेंस भी प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होता तो क्या लगा होता, हैड लगा होता, लेकिन हैव है, जिससे आप समझ गए सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इज। नेक्स्ट, देयर डैश बीन टू मेनी इंटरप्शंस इन दिस क्लास। क्या होना चाहिए, क्या दिया गया है, टू मैनी इंटरप्शंस, कई सारे, यानी कि कैसा हो गया, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। टू हैव, नो, हैविंग, नो, हैज, नो, हैव इज द राइट आंसर, यस, देयर हैव बीन। नेक्स्ट, पीटर और हिज फ्रेंड्स डैश टू टेक अ बाथ इन दिस रिवर। पीटर या उसके दोस्त जो हैं इस रिवर में बात करना चाहते हैं, बात यानी नहाना चाहते हैं, क्या होना चाहिए राइट आंसर। ये भी हमने पढ़ा, कौन सा, रूल नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था, जब भी कहीं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये सब आता है, तब हम इस पे क्या करते हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो इन वर्ड से कनेक्टेड है, ईदर और, नीदर नॉर, और, तो क्या होता है, वर्ब हमारी हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या फिर आप कह सकते हो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे देखिए, पीटर और हिज फ्रेंड्स कहा गया है, पीटर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है, हिज फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है, और ये किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, या आप कह सकते हो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, यानी कि कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स, ये तो सिंगुलर है, वॉन्टिंग, नो, टू वॉन्ट, नो, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीटर और हिज फ्रेंड्स want to take a bath in this river. Next, each boy and each girl dash a book। क्या होना चाहिए राइट आंसर, सोचिए। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कराया था, किस चीज़ पे बेस था ये, ईच, एवरी, वन, ओनली वन, नो वन,
क्या मतलब होता है ईच या एवरी का? प्रत्येक, यानी कि हर एक। और एक यानी कि कैसा? सिंगुलर हो गया, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। टू हैव, नो, हैविंग, नो, हैव, नो। आप लोगों को एंड को देख के कि ये तो एंड है और हर एक लड़के को भी करना है, हर एक लड़की को भी करना है, इसको प्लूरल कंसिडर करके प्लूरल वर्ब के चक्कर में यहाँ पे हैव मत लगा दीजिएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जब भी आपको ये वर्ड दिखेगा ईच या एवरी, तब आप हमेशा उसको सिंगुलर ही कंसिडर करोगे और वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हैज़। हैज़ इज द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, द पुलिसमैन डैश अरेस्टेड द थीफ। ये तो बहुत ही आसान है। आपको क्या बताया था कि जो पुलिस होती है उसका मतलब क्या होता है कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वो कैसा कंसिडर करते हैं? प्लूरल। इसलिए उसके साथ वर्ब भी हम कैसी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। और वैसे आप देखो, इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपने आप ही हिंट दिया हुआ है कि MEN लिखा है। अगर होता MAN तो उसका मतलब होता एक पुलिस वाला, लेकिन MEN मैन का क्या मतलब हो गया? कई सारे पुलिस वाले, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। ये कई सारे हो गए। अब जब कई सारे हो गए तो प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। टू हैव, कैंसिल, कैंसिल, हैज़ आ ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या है? हैव। द पुलिसमैन हैव अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट, फिजिक्स डैश लेस डिफिकल्ट देन केमिस्ट्री। यहाँ पे कहा गया है कि फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री से कम डिफिकल्ट है। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन्होंने फिजिक्स किसके लिए कहा है? सब्जेक्ट के लिए कहा है। फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या मतलब है कि फिजिक्स जो है ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ज़्यादा आसान है। तो फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। इसलिए आप क्या लगाओगे? वर्ड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। सेंटेंस क्या पास्ट में है? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा भारी थी नहीं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्या आएगा? इज़। आप लोगों को जो है, जैसे फिजिक्स है तो इसमें क्योंकि एस लगा हुआ है तो देख के ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वहीं पे आपकी एरर हो जाएगी वरना। नेक्स्ट, एवरी एलिमेंट्री स्कूल टीचर डैश टू टेक आ ट्रेनिंग कोर्स। ये कंसेप्ट हमारा रिपीट हुआ है। दो हिंट्स हैं इसमें आपको। आप जानते हो ईच और एवरी आपको जहाँ पे भी दिखेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब है? प्रत्येक, हर एक। तो वो अगेन कैसा हो गया? सिंगुलर। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। या फिर आप इसको आगे देख के भी समझ जाओगे। दूसरा हिंट इसमें क्या गिवन है? टू टेक आ ट्रेनिंग कोर्स। सबको कैसा ट्रेनिंग कोर्स लेना है? एक ही तो लेना है। एक है तो अगेन कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। टू हैव, हैविंग, हैव हो ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या है? हैज़। नेक्स्ट, नीदर जिल नॉर हर पेरेंट्स डैश सीन दिस फिल्म बिफोर। ना तो जिल ने और ना ही उसके पेरेंट्स ने, यानी कि मम्मी और पापा दोनों, यानी कि कैसा हो गया? प्लूरल। सीन दिस फिल्म बिफोर। क्या कॉन्सेप्ट है? अगेन वही ईदर और, नीदर नॉर, जहाँ भी आपको दिख जाए। अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये नीदर नॉर है, इसमें जिल हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और पेरेंट्स जो हैं सेकेंड सब्जेक्ट हैं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स, यानी कि प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। टू हैव नहीं हो सकता, हैविंग भी नहीं हो सकता, हैज़ भी नहीं। प्लूरल वर्ब क्या है? हैव। नीदर जिल नॉर हर पेरेंट्स हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। नेक्स्ट, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स। अगेन वही कॉन्सेप्ट। क्या है? पुलिस। पुलिस का मैंने आपको क्या कहा था? जब भी आपको दिखेगा वर्ड पुलिस तो आपको इमेजिन कर लेना है बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। पुलिस वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए। और जब ये ज़्यादा हो गए तो कैसा हो गया? प्लूरल। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो बताइए आप क्या आएगा? हैज़ तो आ ही नहीं सकता, हैव। तो क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ईदर जैक और आई डैश एंथुजियास्टिक टू डू दैट। एंथुजियास्टिक यानी कि उत्सुक हैं, या तो जैक या मैं वो काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
क्या यूज़ हुआ है अगेन, ईदर और। आप देखो फिर से कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करा रही हूँ, एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा करा रही हूँ, रूल्स भी बार बार रिवाइज करा रही हूँ। तो आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट कि आपको बस क्वेश्चन देखना है और 2-2 सेकंड में आपको टिक लगाना है, जबकि आपको एग्जाम में 36 सेकेंड्स मिलती हैं। चलिए क्या हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, किससे कनेक्टेड हैं, ईदर और से। तो जो हमारी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई। आई देखते ही आप समझ गए, आई के साथ इज नहीं आता, आर भी नहीं आता, वॉज भी नहीं आ सकता, और वर भी नहीं आ सकता। इसके ऑप्शंस में आप एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, एम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एम नहीं दिया गया होगा तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई के साथ क्या लगा सकते हो, इज, आर और वर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। इमेजिनेशन का सेंटेंस नहीं है इसलिए वर तो नहीं आएगा। तो आप फिर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन सी। उस केस में आप फिर यहाँ पे वॉज लगा के आ सकते हो। नेक्स्ट, 10 टन्स ऑफ राइस डैश अ ग्रेट डील ऑफ मनी। कहा गया है कि जो 10 टन्स हैं राइस के, ये काफ़ी पैसों के होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, ये हमने मेजरमेंट वाले रूल में समझा था, जब भी कोई वेट हो या डिस्टेंस हो या हाइट हो। रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेम आइडिया है तब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तब क्या होता है, प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं और प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो है 10 टन्स ऑफ राइस कैसे हैं, डैश अ ग्रेट डील ऑफ मनी, आ ग्रेट डील ऑफ मनी। तो आप समझ गए, आ का मतलब मैंने बताया था एक होता है, एक यानी कि सिंगुलर हो गया, इसमें वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। टू कॉस्ट नहीं, कॉस्टिंग भी नहीं, कॉस्ट नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कॉस्ट्स। क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 टन्स ऑफ राइस कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। ये क्लियर अच्छे से। चलिए यहाँ तक का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अपने रूल्स को रिपीट करते रहिए, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम इतने ज़्यादा करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 200 में आपको कराऊंगी, कि फिर उसके बाद उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।